में मेरे साथ मेरे सभी साथी। पहली बात तो मेहता जी, ये इंट्रोडक्शन वाला काम फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब भाई इन्हीं में से हम निकले हैं और ना ही ऐसी कोई औपचारिकता होनी चाहिए। आपका धन्यवाद। मैं आज सरकारी जिम्मेवारी जब से मुझे मिली है, उसके लिए मैं पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी का और सबका धन्यवाद कर चुका हूँ। लेकिन मेरा जो लगाव कांग्रेस पार्टी से और संगठन से है, वो मुझे बार बार राजीव भवन लेके आता है, और जब तक मैं चाहता हूँ कि ये लगाव हमेशा बना रहे, आप लोगों से भी और अपने साथियों से भी। आज का हमारा 2-3 विषय थे जो हम आपके साथ साझा करना चाहते थे। पहली बात है कि सरकार बने बहुत थोड़ा सा समय हुआ, प्रदेश के लोगों ने बदलाव किया हिमाचल प्रदेश में। पिछली सरकार जो भाजपा की थी, उनको बाहर का रास्ता दिखाया और कांग्रेस पार्टी को जनमत मिला, और कांग्रेस पार्टी को 40 सीटों के साथ सरकार बनाने का मौका हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया। उसके लिए हमने प्रदेश की जनता का, सभी मतदाताओं का, आप सभी का आभार पहले भी प्रकट किया, आज भी हम दोबारा से सभी लोगों का, प्रदेश की जनता हो, मतदाता हो, मीडिया के सभी साथी जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे कार्यकर्ता जो जगह जगह है जिन्होंने मेहनत की, और हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता जिन्होंने हमारे लिए समय निकाला, राष्ट्रीय लीडरशिप, हम सब का आभार प्रकट कर चुके हैं। आज एक सरकार बने अभी बहुत कम समय हुआ, जो परिस्थितियां हैं वो सामने थी कि उसके बाद किस तरह से जो है पूरे हमारे विधायक, माननीय मुख्यमंत्री जी और लीडरशिप राजस्थान जो यात्रा थी भारत जोड़ो, उसमें पार्टिसिपेट करने गए, वो आप सभी को मालूम है। उसके बाद जो परिस्थितियां बनी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कोविड पॉजिटिव हो गए, और वो दिल्ली में थे, और दिल्ली में जो है उनका क्वारंटीन पीरियड जो चल रहा है वो 24 शाम को ख़त्म होगा। जो एक प्रोटोकॉल था उसके हिसाब से 24 तारीख तक वो जो है क्वारंटीन में रहेंगे। और एक बात साफ तौर पे है कि 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी शिमला पहुंचेंगे, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का एक जो अगला कार्यक्रम मुझ तक पहुंचा है, 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे ओपीएस के जो संगठन हैं, एम्प्लॉयज़ यूनियंस, उनके जो नेता हैं, उनके साथ मीटिंग करेंगे ओपीएस को लेके। ये उनकी पहली, जैसे ही वो शिमला पहुंचते हैं 28 तारीख को ओपीएस के जो लोग हैं, जिनको ये ओपीएस की जो लड़ाई लड़ी भाजपा सरकार के दौरान, जो सड़कों पे रहे, 1.5 साल तक प्रदर्शन करते रहे, उनके जो नेता हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके साथ 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उनके प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करेंगे ओपीएस को लेके। एक ये मुद्दा था। दूसरा सवाल ये था कि मैं जिस चीज़ पे टच करना चाह रहा था वो ये था कि हमारा जो अगला कार्यक्रम था विधानसभा का सेशन धर्मशाला में 3 दिन का होना था, 22, 23, 24 का, वो स्थगित हो गया बिकॉज ऑफ दिस कोविड जो है पॉजिटिव आने की वजह से। और मंत्रिमंडल का विस्तार भी स्वाभाविक तौर पे होना था। अब ये सारी बातें जो है आगे चली गई, और 25 तारीख के बाद जैसे ही सीएम साहब शिमला पहुंचते हैं, उसके बाद ये कार्यक्रम दोबारा से एज इट इज़ ही आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एक छोटा सेशन होगा और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन इन बिटवीन मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने एक फैसला लिया कि पिछली सरकार में जयराम ठाकुर जी की जो सरकार थी, हम पहले भी बहुत बार कहते रहे कि 4 साल 4.5 साल का समय हो चुका है कि मुख्यमंत्री जी आप नींद से जागिए, आपको प्रदेश की जनता ने चुना है, जो आपने वादे किए हैं वो आप करिए। लेकिन वो 4.5 साल तक सोए रहे। और जयराम जी ने फिर क्या किया कि लास्ट में इनकी सरकार ने 3-4 महीने के अंदर ताबड़तोड़ घोषणाएं कर दी, और तकरीबन 900 कुछ संस्थान जो है खोल दिए। आप हैरान होंगे कि उन संस्थानों के लिए वित्तीय संसाधन, उसका प्रोविजन कहीं नहीं, नियमों का उल्लंघन बिना मांगे। बड़े हैरानी की बात है कि एक पहली बार कहीं किसी राज्यों में इस तरह की परिस्थितियां बनी होगी कि आपने रेवड़ियों की तरह बांट दिए बिना सोचे समझे। ऐसा करना हमें कोई खुशी नहीं थी कि हम इसको डी नोटिफाई करते, लेकिन ये प्रदेश के हित में करना पड़ा।
ये फैसला सरकार ने प्रदेश हित में लिया है। ये फैसला आपके और 75 लाख लोगों के हित को देखते हुए किया गया है। आप कैसे कर सकते हो इस तरह से 3-4 महीने में केवल वोट की राजनीति के लिए, सरकार को रिपीट करने के लिए? जो मुख्यमंत्री 4.5 साल कुछ ना कर सके, एक फेल मुख्यमंत्री का जिसके ऊपर टैग हो, वो केवल 3 महीने में 900 कोचिंग संसाधन इंस्टीट्यूशंस खोल दे। और जब इसकी पूरी रिपोर्ट देखी गई, बहुत सारे ऐसे मामले थे जब एक कैबिनेट्स में गए, तो आप जानते हैं जब कैबिनेट में जाते तो फाइनेंस वालों का भी एक नोट लगता है, उसमें 2-3 बार उन्होंने नोट लगाया बाकायदा कि हाँ आप जो कर रहे हो इसके लिए हमारे पास संसाधन नहीं है, प्रोविजन नहीं है। उसको इग्नोर किया गया। जब हम कहते हैं कि नियमों को देखा नहीं गया तो हम इन बातों की बात करते हैं। ये फैसला जो लिया गया, ये प्रदेश को लॉन्ग रन में जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। जयराम जी एक तरफ हर महीने कर्जा लेके प्रदेश को चलाते रहे और इस तरह का फैसला करके तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का जो बर्डन था एकदम जो है आप और हम पे डाल के चले। उनको पता था कि हम वापस नहीं आने। आपने वोट बैंक के लिए प्रदेश के हितों को दांव में लगा दिया। बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इसमें जब बारीकी से देखोगे हर चीज को तो आपको खुद मालूम होगा कि कैसे फैसले सरकार ने किए। लेकिन हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को एश्योर किया है कि जहां पर मेरिट पे होगा, जहां जरूरत होगी विकास की दृष्टि से और जो होना चाहिए वो हम उसको दोबारा से रिव्यू करेंगे और वो खुल भी सकते हैं। लेकिन हम इस तरह का विकास पे विश्वास नहीं रखते हैं कि जो विकास का ना हो के मॉडल किसी हमारे ऊपर बोझ का मॉडल बन जाए। हम आर्थिक स्थिति जो जिस स्टेज से गुजर रहे हैं, आपने प्रोविजन कोई नहीं किया, नियम कोई फॉलो नहीं किए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया। जहां पर दूसरी जगह पे जो स्टाफ था वहां से उठा के वहां पे रख दी, फिर वहां की वर्किंग का क्या होगा? मतलब आप ये समझे कि कुछ नहीं किया, सिर्फ कागजों में नोटिफाई करते कि हर कैबिनेट में इसको आगे बढ़ाते कि तो ये फैसला लिया सरकार ने। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ तौर पे कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश बिल्कुल साफ तौर पे दिया कि मैं खुद आऊँगा, फर्दर जो कुछ है मैं खुद रिव्यू करूँगा और जो कुछ मेरिट में होंगे उनको हम दोबारा से रिव्यू करके नोटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो पब्लिक के हित में होने चाहिए, उसका फ़ायदा हिमाचल प्रदेश की जनता को होना चाहिए, वहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन हम पिछली सरकार की तरह केवल राजनीतिक फ़ायदे के लिए प्रदेश की जो साख है, आर्थिक स्थिति है, उसको दांव पे नहीं लगा सकते हैं। और कई जगह ऐसा हुआ भी है। कांगड़ा में, नूरपुर में एसपी बैठते हैं, वो भी नोटिफाई हुआ, अप्रैल के बाद हुआ था, लेकिन उसको डीनोटिफाई नहीं किया गया। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो डीनोटिफाई नहीं हुए, क्योंकि हमको लगता है कि हमने जब रिव्यू की बात की या मेरिट की बात की, जहां जो चीज़ ज़रूरी है उसको कंटिन्यू किया गया है। आइंदा भी ऐसा ही होगा कि आने वाले समय में जो जहां पर ज़रूरत होगी उसको रिव्यू करेंगे। हो सकता है वहां पर दोबारा नोटिफिकेशन भी हो सकती है। तो ये सरकार जिसको बने अभी 10 दिन नहीं हुए, जिसका भी मंत्रिमंडल नहीं बना, भाजपा की सरकार जो विपक्ष है वो एकदम अपने जो आपने गलतियां की है उसको छुपाने के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं। हम आंखें बंद करके जो गलतियां पिछली सरकार ने की, हम इसलिए आंखें बंद कर दें कि ये चलने दें। ये काम कांग्रेस की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो आपकी जिम्मेवारी 75 लाख लोगों ने विश्वास में आपको दिया कि जो गलत हुआ है उसको ठीक करना हमारा धर्म है। अगर आपने विश्वास दिया है तो ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है कि जो पिछली सरकारों में गलत हुआ है उसको ठीक करने का हमारा धर्म है और हम इसको बेखूबी करेंगे। और आप एक तो गलती करते हो, ऊपर से आप दबाव बनाना चाह रहे हो कि हम सड़कों पे उतरेंगे। क्या लेके आप सड़कों में उतरे? आप बता सकते हो कि आपने इसके लिए क्या प्रोविजंस किए थे? जयराम जी को हम चैलेंज करते हैं कि आप बताएं कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए आपने फाइनेंशियल प्रोविजन रखे। तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था जो जयराम सरकार ने किया था। केवल किया क्यों गया था? इसलिए कि वो 4.5 साल कुछ कर नहीं पाई थी सरकार। आगे दबाव था चुनाव का। जैसे ही बाई इलेक्शंस हुए उसमें हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं का मूड दिखा कि लोग इनको फेल गवर्नमेंट मान रही है, फेल मुख्यमंत्री मान रही है और बदलाव की तरफ जा रही है। उस दबाव के अंदर इन्होंने सोचा कि रेवड़ियों की तरह बांट दो इसको। ये विकास का मॉडल कभी नहीं हो सकता है कि हम जहां हमें एक कॉलेज चाहिए,
हमें उसको, उसके स्ट्रक्चर को, उसको मजबूत करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को, वह क्वालिटी एजुकेशन को। आप वहाँ पर 3 कॉलेज खोल दो और उसमें स्टाफ ना हो, उसमें टीचर्स ना हो, तो उसका क्या फ़ायदा है। वो इस तरह का मॉडल जयराम जी ने बनाया था। हर जगह केवल घोषणाएं, लोगों को खुश करने के लिए। भाई खुश कैसे होंगे जब गवर्नेंस नहीं होगी, स्टाफ नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी, वो किस काम की है। तो ये हम इस बात को लेके बिल्कुल साफ है, ये ऐतिहासिक फैसला था, बहुत बड़ा फैसला था। बिना कैबिनेट के अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विधायकों से, उप मुख्यमंत्री के साथ बैठ के ये फैसला लिया, तो ये प्योरली प्रदेश के हित में, आपके और हमारे हित में ये फैसला लिया गया था। ये मेरा कहने का मतलब है। जो विरोध करना चाहते हैं वो करें, लेकिन जहां पर जरूरी होगा प्रदेश की जनता के विकास के लिए, उनसे किए हुए वादों के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से वचनबद्ध है। जो हमने 10 गारंटीज की बात की, उसमें जो भी बात होगी, जो वादा किया, उसको उसी तरह आगे निभाया जाएगा। मैं खुद चीफ स्पोक पर्सन था 2017 में। जब मैं प्रेस के सामने गया, मैंने 4 बार कहा कि हम जयराम जी को 6 महीने का समय देंगे। मैं कई अनजान आदमी हैं, इनको सेटल होने का टाइम देंगे, हम 6 महीने बाद इनकी कार्यशैली को, इनके किए हुए फैसलों के बारे में पूछेंगे। लेकिन ये मुझे लगता है कि अब ये समझ नहीं पा रहे कि आपको जनता ने विपक्ष में बैठा दिया। 6 दिन के अंदर विरोध करने का क्या मतलब है। सरकार को समय दीजिए। हमें अब मालूम है कि हमारी सरकार ने क्या फैसले करने और क्या वादे किए। ओपीएस को लेके कुछ मीडिया दोस्तों ने लिखा है कि 10 दिन का वादा था। आप भी संयम रखें, प्रदेश की जनता को भी। 10 दिन में ही होगा फैसला, कैबिनेट बनने दीजिए। उस फैसले को कैसे आगे बढ़ाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी फाइनेंस विभाग को और जो दूसरे जितनी भी तैयारियां हैं, जो भी कमेटी होगी, कौन कौन मेंबर्स होंगे, कैसे इनसे बातचीत होगी, क्या स्वरूप होगा ओपीएस का हिमाचल प्रदेश में, उसको लेकर तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन फैसला करने का मतलब है कि उसके ऊपर जो है कैबिनेट की सरकारी मोहर लगेगी कि हम इस बात को लेके तैयार है। हिमाचल सरकार इसको प्रिंसिपली एग्रीड करती है कि हम ओपीएस को लागू करेंगे। लेकिन ओपीएस किन शर्तों पे लागू होगा, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, वो तो हमें तैयार करना है, वो सरकार को तैयार करना है। ओपीएस के जो हमारे यूनियंस हैं उनके साथ बैठ के तैयार होगा, उसमें समय लगेगा हर चीज़ में। हम अपनी बात पे बिल्कुल अड़िग है कि हम इस फैसले को करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है कि बिल्कुल करेंगे। उसी तरह दूसरी योजनाओं पे काम शुरू हो चुका। आज 4,71,000 ऐसे परिवार हैं जो पशुपालन का काम करते हैं। जो हमारी योजना थी कि हम दूध खरीदेंगे 10 लीटर, उस पे काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए कि आप इसका पूरा डाटा तैयार करें कि किस प्रकार से होगा, मिल्क फैट के थ्रू खरीदा जाएगा, उसके ऊपर जो सब्सिडी है इसका प्राइस क्या होगा, सब्सिडी कैसे उस किसान और उस पशुपालक के खाते में जाएगी। सरकार इस पे काम कर रही है, आदेश हो चुके हैं। और एक चीज और इससे भी आगे जो हमने 10 गारंटीज में भी बात नहीं की या हमारे मैनिफेस्टो में होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात को पहले ही दिन हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को बचाने के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया और उस पर काम शुरू हो चुका है। आपने कईयों ने उस बात को छापा, उठाया, सबने, मीडिया के भाइयों ने, कि हम जो है इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जाएंगे। जो भी सरकारी गाड़ियों की परचेज होगी फ्यूचर में, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदी जाएगी, कारें, बजाय डीजल और पेट्रोल के। उसके 2 फायदे हैं, साफ तौर पे आप लोग सभी समझदार हैं कि एक तो रेवेन्यू बचेगा, ऊपर से हमारा एनवायरनमेंट बचेगा। तो ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी फैसले है, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और इसका डेडलाइन तैयार किया गया कि 5 साल के अंदर हम पूरी तरह से कंप्लीटली जो है इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जाएंगे। तो हम तो जो बोला नहीं उससे आगे की बात कर रहे हैं। तो मेरा एक साफ संदेश है कि भाजपा के लोगों को कि थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा सा आप एक चीज़ को समझ लें कि अभी प्रदेश की जनता ने आपको विपक्ष में बैठाया है, आप नेता विपक्ष चुन लीजिए। अभी और बहुत काम करने हैं आपस में, वो कर लीजिए और सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ा समय दीजिए। लोगों को बुरगलाने का काम मत कीजिए। ये बात मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता था जो आपके माध्यम से संदेश सरकार का बड़ा साफ होना चाहिए। हमारी प्राथमिकताएं तय, हमें उसके बारे में कोई शक नहीं है। 10 गारंटीज 100% इम्प्लीमेंट होगी, चिंता करने का किसी को विषय नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी सरकार का साफ संदेश है।
बाकी मैं यही आप लोगों से शेयर करना चाहता था। आप लोग कुछ पूछना चाहें तो प्लीज़। दो सवाल हैं। जो डी नोटिफिकेशन हुई है उसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि वो जनता के फेवर में, क्योंकि जो ब्लॉक खुला या कुछ भी खुला है जनता को ये मालूम है ये हमारे फेवर में खुला, दे डोंट नो इसके पीछे की क्या बजटरी प्रोविजन है या नहीं। कांग्रेस पार्टी और प्रदेश सरकार जनता को किस तरह से कन्विंस करेगी, नंबर वन। दूसरा, कोविड का जो नया वेरिएंट है दुनिया के अलग अलग देशों में आया, भारत भी अलग हुआ है। कल हिमाचल प्रदेश सरकार की भी जो ऑफिसर्स की मीटिंग हुई है, आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बैठक लेंगे। अभी आपका टूरिस्ट इनफ्लो आना है, किस तरह के अरेंजमेंट से क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं? आपने दो सवाल किए। पहला सवाल किया कि जो डीनोटिफाइड हुए इंस्टीट्यूशंस, आप जनता को किस तरह का मैसेज दोगे। ये प्योरली ईमानदारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ, पिछली सरकार का सीधा फैसला वोट पॉलिटिक्स थी। इसके पीछे कोई सोच नहीं थी प्रदेश को आगे ले जाने की या लोगों को सुविधा देने की। पहली बात, हम इसको करेंगे मेरिट पे, बिल्कुल करेंगे जहाँ ज़रूरी होगा प्रदेश के विकास के लिए, जहाँ लोगों की आवाज़ होगी, लोगों की मांग होगी। मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया, हमारी मंशा साफ है कि ये चीज़ें वोट पॉलिटिक्स से नहीं हो सकती। खास तौर पे ऐसे राज्यों में जिसमें डेट में 70,000 करोड़ रुपया हो, वहाँ आप इस तरह से रेवड़ियाँ नहीं बांट सकते हो। आप निकल नहीं पाओगे, उस गड्ढे में डूबते चले जाओगे। तो ये मेरिट पे करेंगे, इसके एश्योरेंस मुख्यमंत्री जी ने दी है। दूसरी बात, आपने सवाल किया कि कोविड का जो नया वेरिएंट आया है उसको लेके जो प्रोटोकॉल्स है, जो भारत सरकार से जो भी निर्देश आए हैं उसको हम फॉलो करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को बात किया, इस बात को इंश्योर किया, आदेश दिए कि आप बात इंश्योर करें कि 24 तारीख से लेकर क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक पूरे प्रदेश के अंदर जो पर्यटक आएगा, पूरे देश से जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं, उन सब जगह आप इंश्योर करें कि एक तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है, शायद मुझे ऐसे मालूम है कि अभी उनकी प्रेस रिलीज पहुंच चुकी होगी, उन्होंने देशवासियों को एक मैसेज दिया कि जो पर्यटक हिमाचल में आएगा उनको हम गेस्ट ट्रीट करेंगे। सभी अधिकारी, हमारे लिए जो पर्यटक है वो हमारे लिए गेस्ट है, उनके साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, उसके लिए कैसा इंतज़ाम होना चाहिए। ट्रैफिक व्यवस्था शिमला की हो, मनाली की हो, धर्मशाला की हो, डलहौजी की हो, हर जगह क्या प्रबंध करोगे। डीसी एसपी एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट पे डालो। जो क्राउड आएगा, क्राउड मैनेजमेंट कैसे होगा। उसके अलावा प्रोटोकॉल, ये मुख्यमंत्री जी की अपील है कि जो भी पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आएगा, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने देवभूमि में, अपने प्रदेश में, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कोविड प्रोटोकॉल का ज़रूर ध्यान रखें। और उन्होंने साथ में उसमें ऐड किया है कि आप मास्क का यूज ज़रूर करें। और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को साफ तौर पे आदेश दिए कि वो हमारा गेस्ट है, उनके साथ पूरा मैनेजमेंट, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन तैयार रहे कि वो एंजॉय करें हिमाचल प्रदेश में। हम पर्यटन की दृष्टि से इस प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैसेज बड़ा साफ है मुख्यमंत्री जी का कि जो भी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आता है वो हमारे लिए जो है गेस्ट है। देखा जा रहा है, लेकिन जब आपने गारंटियां दी थी तो आपने कहा था कि 10 दिन के अंदर ओपीएस आप बाहर कर देंगे। क्या उस वक्त नहीं सोचा था कि ये चीजें देखनी पड़ेगी? पराक्रम जी, 10 दिन के अंदर मतलब आप किस तरह इसको डिफाइन करते हैं? 10 दिन के मतलब होता है दैट वी विल सिट इन द कैबिनेट और हम इसको प्रिंसिपली एग्रीड करेंगे कि इस पॉलिसी को हमने अपना लिया। उसके बाद उसके रूल्स, उसको इम्प्लीमेशन वो सरकार आगे करती। ये होता है उसका मतलब। मुझे लगता है काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है इस बारे में कि उसका मतलब ये नहीं होता कि 10 दिन से मिलना शुरू हो जाए। उसका मतलब होता है कि वी विल डिसाइड इन फर्स्ट कैबिनेट कि इस फैसले को हम मान रहे हैं और उसको लागू कर रहे हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इट विल टेक सम टाइम। वी हैव टू सिट, हमको पूरा इसका रोड मैप तैयार करना है कि कैसे होगा, भारत सरकार से क्या लड़ाई है, एम्प्लॉयर का शेयर क्या था, एम्प्लॉय का शेयर क्या था, बहुत सारी चीज़ें इसमें समझने की कि जो इन भाइयों ने 20 साल कंट्रीब्यूट किया है वो क्या था, जो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने 10% इनको कंट्रीब्यूट किया था, उसका स्टेटस क्या रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप आए और सीधे आपको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, क्योंकि हमने इसमें कंट्रीब्यूट किया है 10%। वो सारा पैसा भारत सरकार के पास है, वो लड़ाई अलग है। लेकिन प्रिंसिपली आवर गवर्नमेंट इज रेडी टू इम्प्लीमेंट ओपीएस विद इन 10 डेज। आपको यहाँ
सबको कन्फ्यूज़न दूर करना होगा। डिप्टी सीएम ने कह रहे थे सवाल है आप सारी गारंटी की बात कर रहे हैं, महिलाओं को बड़ा समर्थन मिला है कांग्रेस पार्टी को, 1500 रुपए देने की बात की थी आप लोगों ने, और शहरी सीएम का बयान आया है कि कुछ गारंटी ऐसी है जो थोड़ा आगे जाकर के हम पूरी करेंगे, तो महिलाओं में थोड़ा असमंजस में है कि कब 1500 मिलेगी, थोड़ा उसके बारे में बताएं। पहले तो मैं आपसे भाईचारे में पूछना चाहता हूँ, कितनी महिलाएं मिली आपको जो असमंजस में? या आपके मन दिमाग का असमंजस है? मैं, मेरे घर में भी महिला है, मेरे आस पड़ोस में भी महिला, मैं महिलाओं से भी मिलता हूँ, कहीं असमंजस नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप लोगों से, कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करें। वी आर फर्म, जो हमने बोला वो करेंगे। आपका विश्वास क्यों टूट रहा है? मेरा सवाल आपसे, आपका विश्वास क्यों टूट रहा है? वाई? हम फर्म है, फर्म, वी विल कीप आवर प्रॉमिसेस। लेकिन नरेश जी, विपक्ष को मौका मिल रहा है। सरकार बनी नहीं, कैबिनेट बनी नहीं, थोड़ा सा समय दो। हमने खुद 6 महीने का समय दिया था। आप आज बोल दो, आप कितना समय देते हो हमारे को? बताओ, आप ही बताओ, आपका अंदर की ईमान क्या बोलता है? सर कैबिनेट कब तक बन जाएगी? कैबिनेट का मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री जी जैसे ही अपने क्वारंटीन से बाहर आते हैं, उसके बाद वी आर रेडी फॉर द सेशन, 3 दिन का सेशन। इट विल डिपेंड ऑल्सो ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द गवर्नर साहब, वेदर ही इज इन स्टेट और आउट ऑफ स्टेट। ये सारी चीज़ें प्राथमिकता है। ये कैबिनेट पहले होगी कि सेशन पहले होगा? पहले सेशन होगा एंड इमीडिएटली इट मे बी द पार्ट ऑफ सेशन में इन लास्ट डे या नेक्स्ट डे कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। थैंक यू।